उसने फ़ोन में रब्ता किया था। 3 महीने मुझे फ़ोन करता रहा तो उनका करने का खैर किसी औरत के साथ बात कराई थी। माँ तो उसकी नहीं है। जो दूसरा आदमी था ना उसने बोला भी ना चुपचाप खड़ी हो जा। तो फिर जाती हुई है शोर तो मैंने डाला, धमकी लगाई थी ना मारने की। पुलिस कहती है भी तू सुलह राजीनामा कर ले। मेरे बच्चों को किसी को भी नहीं, मैं रिश्तेदार को भी नहीं बताया। नाज़रीन, आप लोगों ने तो जवान लड़का जवान लड़के का इश्क तो देखा होगा। 18-19 साल नादानी होती है, इश्क हो जाता है, उसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन 40 साल खातून और 45 साल शख्स का इश्क, उसके बाद क्या हुआ? मुबैना तौर पर उस शख्स ने इस खातून के साथ ज़्यादती कर डाली। 5 बच्चे भी हैं इनके। बाकी की बात मैं इनसे जानूंगा, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? मरियम मरियम। जी। अच्छा, तो ज़रा मुझे सारी डिटेल में बताओ कि ये शख्स कौन था और इसके साथ दोस्ती कैसे हुई और फिर ये कहाँ पर लेकर गया आपको और कहाँ पर आपको इसने ज़्यादती का निशाना पड़ा? सर ना मैंने ना इश्क किया था ना कोई बात थी, मेरा ऐसा इशू था। अच्छा। उसने फ़ोन में रब्ता किया था। इधर एक औरत रहती थी, वो रिश्ते कराती थी ना। अच्छा। उससे नंबर उसने लिया, अभी ये औरत बेवा है, इसके साथ तू निकाह कर ले। अच्छा, आप बेवा हो? हाँ, आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। उम्र कितनी है आपकी इस टाइम? 38 साल है। 38 साल। तो आपको यानी कि रिश्ते की ज़रूरत थी? मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने निकाह। फिर क्यों दिया उस पे? वो उस औरत ने दिया था नंबर भी, ये बेवा औरत है, इसके साथ तू दोस्ती कर लो। हाँ, अच्छा, यानी कि पहले आपकी दोस्ती हुई। मेरी दोस्ती नहीं थी, वो फ़ोन करता था तू। नंबर आपका दिया उस हाँ, उस औरत ने नंबर दिया था। उस शख्स को? हाँ जी, भी तू निकाह कर ले इसके साथ है। कितनी देर पहले नंबर दिया? बात कितने अरसा चलती थी? 3 महीने मुझे फ़ोन करता रहा तो निकाह कर। 3 महीने? हाँ जी। यानी कि 3 महीने फ़ोन पे बात होती थी आपकी? हाँ, फ़ोन में बात करता। क्या बातें होती थी? वैसे ऐसे तू निकाह कर ले। जो लड़का लड़की, जवान लड़का लड़की वैसे शर्माते बगैर इंसान ने जो बातें करता था। इस तरह की बातें करता? हाँ जी। तो उससे बाद फिर उसने बोला मेरी ना वालदा साहब बुला रहे तुझे, तू घर आ एक नहीं, दफ़ा। आपको प्रपोज करता था वो शादी के लिए कि मेरे साथ शादी कर लो? हाँ, भी शादी करो निकाह। अच्छा, उसकी शादी भी हुई है? बच्चे उसके भी बच्चे। अच्छा, मेरे बच्चे उसके कितने बच्चे? 4-5 बच्चे बताता है। 4। 4-5 बच्चे होते हैं। हाँ, उसके बावजूद भी आपको कह रहा था कि मुझसे शादी कर। शादी कर लो। तो फिर आपने क्या? फिर उसकी वालदा साहब ने बोला, बात कराई भी तू इधर बेटा एक दफ़ा आ। अच्छा। तो खैर किसी औरत के साथ बात कराई थी। माँ तो उसकी नहीं है, बताते माँ उसकी नहीं है। अच्छा, माँ नहीं है? माँ नहीं। झूठ बोला था? हाँ, झूठ बोला था। अच्छा, उधर आए थे, बोलता है मोटरसाइकिल पे एक आदमी और था। अच्छा, 3 महीने में आपके साथ जो बातें वगैरह करता था, आपको फोर्स करता था इस चीज़ के लिए, गंदे काम के लिए, कि मेरे साथ होटल में चले जाओ या मेरे साथ फलानी जगह पे चले जाओ? बुलाता था, मैं खुद नहीं आती थी। बुलाता था? तो हाँ जी, आप नहीं जाती? नहीं जाती थी। एक दफ़ा फिर जब आखिरी दिन मेरे साथ जाती की है ना, उसने बुलाया, मेरी वालदा साहब बुला रही है। अच्छा। उसने बोला उसको इधर बुलाते में फिर किसी औरत के कभी साथ। पैसे वगैरह खिलाए हो आपको? नहीं, कोई पैसा मैंने नहीं खाया था। आप थोड़े बहुत? मेहनत करके मैं खाती थी। हाँ, क्या मेहनत करती हैं आप? घरों में काम कर। अच्छा, घरों में काम करती थी। हाँ जी। तो बच्चे ऐसे पालती थी घरों में काम? हाँ जी, घरों में काम करती हूँ। बच्चे जवान हैं? करती। हाँ, बच्ची भी मेरे काम करते हैं घरों में। अच्छा, फिर वो शख्स कहाँ लेकर गया? फिर जाति का निशान? सुहासल है, उधर एक नहर जाती है। तो क्या जगह? सुहासल नहीं है, अच्छा। उधर लेके गया था। ये काने में लगता है? नहीं, काने से आगे लगता। काने से लगता है। थाना काना ही लगेगा हाँ, इसको? थाना काना लगा है ना। ठीक है। उधर लेके गया, 4 दीवारी टूटी हुई, उसमें ले गया कि मैंने बोला तू तो बोलता था मेरी माँ बुला रही है, वालदा साहब इधर आओ। तो ये क्या जाती है। अच्छा। जो दूसरा आदमी था ना, उसने ना दूसरा आदमी कौन था उसके साथ? पता नहीं क्या कोई रिश्तेदार था। उसको जानती थी आप? पहले कभी देखा होगा? नहीं, मैंने नहीं देखा था। उसने बोला भी ना चुपचाप खड़ी हो जा, ठीक है। कोई ऐसी तू बात। यानी कि दूसरा आदमी जो है ना वो धमका रहा था? हाँ, तो फिर जाती हुई है। अच्छा, तो जहाँ पर लेकर गया वो क्या खंडर था या घर था या कोई कमरा? घर नहीं था, कोई बस खंडर था। खंडर था? वहाँ पे कोई भी नहीं था? कोई सैन, कोई किसी ने देखा नहीं, कोई सुना नहीं? कोई उधर आवाज़ें आने नहीं दी थी ना, कोई आदमी घर ना। पहलियाँ थी? हाँ, पैलियाँ थी। अच्छा, तो आपने उससे उस टाइम शोर नहीं किया कि मुझे बचा लो या मेरे साथ ज्यादती हो रही है? उधर से मोटरसाइकिल पे बैठाया, इधर काने छोड़ गए अच्छा। भी, इधर कोई रौला ना डालेगी। इधर चौकी भी थी ना उधर। नहीं नहीं, उधर जब आपके साथ ज्यादती हो रही थी उस टाइम आपने शोर वगैरह नहीं? शोर तो मैंने डाला, धमकी लगाई थी ना मारने की। अच्छा, मारने की धमकी? हाँ जी, मारने की धमकी। क्या उसके उनके पास कोई चीज़ थी मारने? कुछ है होगी, तो उसने बोला ना जिद अभी रौला डाला तो तुझे मार देंगे, अच्छा, फिर कोई भी नहीं देखेगा। अच्छा। तो फिर मैं चुप करके घर चली गई रात को। सुबह फिर मैं इधर चौकी आई हूँ। अच्छा,
भी मैं हाँ मैं कहा मेरे साथ जाती हो ये सर ऐसी बात है। उसने बोला भी बीकानेर थाने चली जाओ, उधर से रिपोर्ट ले आओ, मेडिकल कराओ, ऐसे करो वो करो। मेडिकल हो गया था आपका? मेडिकल भी मुकम्मल मेडिकल की रिपोर्ट क्या कह रही है? मुकम्मल आई है, सही क्लियर आई है, मुकम्मल है, यानी कि ज्यादती हुई है। जाती हुई है। अभी बात नहीं सुन रहे, 18-19 दिन हो गए। 18-19 दिन हो गए। हाँ जी। तो पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस कहती है भी तू सुलह राजीनामा कर ले, पैसे ले ले, तू पैसे दुआते हैं हम। थाना कौन सा लगता है? काना काना। SHO का क्या नाम है? SHO का नाम नहीं आता, मैं तो सारी बोल। ये किसने आपसे बात की थी कि सुलह कर लो, राजीनामा? साहब ने बोला था, एक थानेदार है अंसर। आंसर क्या है? ASI है? हाँ ऐसा ही है। अच्छा, उसने बोला था आपको? हाँ जी। अच्छा, क्या कह रहे थे पुलिस वाले? उसने बोला भी तू पैसे लेके सुलह कर ले बीबी तू। कितने पैसे? पैसे को ऑफर देते थे, मुझे पैसे इतने ऑफर नहीं दी थी। अब वो आप किससे अपील करेंगी और चाहती क्या हैं कि आपका पर्चा हो जाए, सज़ा मिले? सजा मिले, मुझे आपके पैसे मुलजिम? चाहिए। हाँ जी, पैसा नहीं चाहिए, सजा मिले उसको। SP साहब भी आपको देख रही हैं, देख IG साहब भी देख रहे हैं, DIG ऑपरेशन हूँ भी देख रहा है। कि मैं सामने नहीं आ सकती हूँ, इज्जत वाली औरत हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इस वकवे का और इस सारे मामले का आपके बच्चों को पता चल चुका है? मेरे बच्चों को किसी को भी नहीं, मैं रिश्तेदार को भी नहीं बताया, नहीं तो मैं सामने किसी को नहीं पता अभी? नहीं, मैंने बताया था कि जिस जे बताती तो मैं सामने आ जाती मीडिया के, जब मैं सामने कैमरे के उसके सामने आ जाती। मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं इज्जत नाल ना वो बगैर तो को सजा मिले, बस आपकी अपील यही है कि उसे सजा मिले। तो नाज़रीन, ये हालात है। ये खातून इस टाइम मेरे साथ ऑफिस हमारे आई और कहती कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुबैना तौर पर इस खातून के साथ ज़्यादती हुई और उस शख्स की उम्र तकरीबन लगभग 40 साल होगी और वो भी बच्चों वाला था। तकरीबन 5-6 बच्चे उनके भी है, 5-6 इनके भी है। लेकिन इस उम्र में दोस्ती करना, मोबाइल में बातें करना, ठीक है जवानी में तो हो जाता है, बच्चों से नादानी यानी कि हो जाती गलतियाँ, लेकिन ये तो मैच्योर हैं, ये उम्र तो आप समझ लेकिन मैच्योर हैं, इतनी एज की खातून हैं। मैं भी इनसे ऐसे सवाल कर रहा था, मुझे भी शर्म आ रही थी, लेकिन हमारा काम है सवाल करना, पूछना, इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो पुलिस को पता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।